सब जगह तो सर चोरी ही कर रहे हैं। क्या जो कोई पोस्ट 25,000 रुपया घूस लेते हैं। इंदिरा आवास में 25,000 जी बोलते हैं डायरेक्ट नहीं दीजिएगा तो इंदिरा आवास नहीं होगा, आपका नाम ही नहीं आने देंगे, जियो टैग नहीं चलेगा। तो हो गया असली नेतृत्व करने वाला, लेकिन तो जब पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? नेता, नेता का अर्थ होता है पोटा। नाक में जिस तरह नेता, गलत नेता है पोटा, उसको छिड़क कर फेंक दीजिए। और बिहार में जितने गलत नेता है, आज के डेट में राशन बनाने के लिए जाइए, राशन कार्ड तो 3,000 रुपये घूस दीजिए, पेंशन के लिए 2,000 रुपये दीजिए, कॉलोनी पास कराने तो 20 रुपये घूस दीजिए। अब एक बात बताइए हमको कि एक मजदूर है, देखिए जैसे आपका मान लीजिए कि 4 समूह हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन देखिए ना इनका राज दलित महादलित, अरे अपना वोट का राजनीति करने के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये कहाँ तो लाए। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं फिर आज जो है सो प्रशांत के प्रशांत महासागर यानी कि जन सुराज का जो ये सत्याग्रह आश्रम है वही से हूँ। और आज जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाउच, और वो जो खम्भा पर जो वोट सपोर्ट हो रहा है गांव में देहात में, और देहात के लोग ही आए हुए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि जो प्रशांत बोल रहे हैं कि राशन में चोरी होती है और आवास में घुसखोरी होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और कैसे कैसे होती है, ये जानते हैं। पंचायती राज के लोग जो है सो आज आए हुए हैं, उन्हीं का संवाद है। तो संवाद में लोगों से जानते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चोरियां होती है या नहीं होती है। प्रशांत झूठ बोल रहे हैं या सत्ता सरकार जो चला रहे हैं, मुखिया जी हो, सरपंच हो या विधायक हो या MP कोई भी हो जो चोरी करवाता है करता है, कैसे? मैडम आप कहाँ से हैं? जी राजनगर से हैं, राजनगर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, जन सुराज पार्टी में हम जिला महिला जिला अनुमंडल। आप किस प्रखंड से हैं? जी राजनगर प्रखंड से। जैसे आप मुखिया के चुनाव लड़ी हैं, तो मुखिया के चुनाव लड़ी हैं तो आप जनता से चोरी होता है क्या? आप तो हार गई। हम जीते हुए थे, हमको हराया गया। क्या? हम जीते हुए थे, हाँ। बहुत ज्यादा वोट से जीते हुए थे, लेकिन हमको हराया गया। कैसे हार गए? यही रामप्रीत पासवान जी थे इसमें पड़े, बीजेपी के मंत्री मतलब हैं। कहीं ना कहीं से बगलिंग हुआ। तो सबसे बड़ा तो ऊपर से ही हो रहा है घुसखोरी ना। सबसे पहले मतलब बीजेपी के हैं, इसलिए जो है सो उनको आपके वोटों को सपोर्टों को दबा दिया गया। पैसा देकर के जैसे- मैनेज किया गया था। जैसे मुखिया जो है, वर्तमान मुखिया, जी जी कहाँ कहाँ चोरी कर रहे हैं? सब जगह तो सर चोरी ही कर रहे हैं। क्या जो कोई पोस्ट 25,000 रुपया घूस लेते हैं। इंदिरा आवास में 25,000 जी बोलते हैं डायरेक्ट नहीं दीजिएगा तो इंदिरा आवास नहीं होगा, आपका नाम ही नहीं आने देंगे, जियो टैग नहीं करने देंगे। तो आवास सहायक है ना, मुखिया जी क्या है? आवास सहायक हो गया, BDO हो गया, तो वो लोग क्या करते हैं? तो सब एक ही साथ मिले हुए हैं ना सर। आवास सहायक डिमांड करते हैं मुखिया द्वारा, फिर मुखिया भेजते हैं BDO के पास। ये सब तो होता है पंचायत में। अच्छा बाबा जी, आप जो है सो बताए हैं कि हम जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे जन सुराज के बैनर तले। इसके अपेक्षा से आप आए हैं यहाँ, और तो जिला परिषद के बारे में आप क्या क्या जानते हैं और क्या क्या कर सकते हैं? जनता को किस लूट से बचा सकते हैं आप, अगर जिला परिषद बनिएगा तब? जनता सबसे पीड़ित है आज के सरकार से। आज के जो जिला पार्षद है, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, सभी लोग हैं। आज के डेट में राशन बनाने के लिए जाइए, राशन कार्ड तो 3,000 रुपये घूस दीजिए, पेंशन के लिए 2,000 रुपये दीजिए, कॉलोनी पास कराने तो 20 रुपये घूस दीजिए। अब एक बात बताइए हमको कि एक मजदूर है, मजदूरी कर रहा है और दिन भर में 300 रुपये कमा रहा है, 300 रुपये में परिवार भी चलाना है, तो अब बताइए कि वो कितना रुपये बटेगा? 20 रुपये घूस देगा तब उसका कॉलोनी पास होगा, तो घूसखोरी तो है। तो इसीलिए दूर करने के लिए जन सुराज आया है कि नेता मंत्री विधायक का राज नहीं होगा, जो होगा जनता का राज होगा। जन सुराज आया है कि जब तक जनता का राज नहीं होगा तब तक बदलाव सुधार नहीं होगा। तो ये तो विधायकी का हो गया, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, आप पंचायत चुनाव की बातें पूछी जा रही है आपसे कि पंचायत चुनाव में जो प्रशांत बराबर कहते जा रहे हैं कि किसी राशन में घुसखोरी चोरी हो रही है, उसके बाद जो है सो आवास में हो रही है, सारे योजनाओं में चोरी हो रही है, तो वहाँ चोरी से कैसे बचाइएगा जनता को, सो बताओ। वही न बता रहे हैं भाई, राशन और पेंशन पंचायती राज वाला बनाएगा नहीं तो विधायक बनाने आएंगे? विधायक थोड़ी बनाते हैं, राशन और पेंशन कॉलोनी पास कराते हैं, विधायक का थोड़ी मतलब है। तो मुखिया सरपंच वार्ड जो है पंचायती राज वाला ही करता है, उसी का बात बताए हम। तो आप जो लोग जो है ग्रामीण मिल करके, वार्ड से मिल करके और उस जनप्रतिनिधि को दबाने का और चाहे किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे घूसखोरी रुक जाए?
जनप्रतिनिधि के अलावा जनता भी कहीं ना कहीं गलती कर रही है। अगर जनता गलती नहीं करता है तो 5 किलो राशन पर वोट जो हो रहा है, सबको पता है कि 5 किलो राशन आ रहा है, मिल रहा है 4 किलो, कोई बिना मजबूरी के जैसे लोग जो है हाँ तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 500 रुपये लेके वोट देबो तू, दारू मुर्गा खा के वोट देबो तू, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट देबो तू, तो मौखी तू ना तो दोसर के मौखी पैसा लेके जब वोट दे, जब हम ही चोर बनी तो हमारे नेता चोर नहीं तो ईमानदार हुई। अच्छा तो ठीक है, तो जात पात मुर्गा भात 500 रुपया पाँच पर जो वोट सपोर्ट हो रहा है, आप जो कह रहे हैं वो यही दिशा में आपका शायद सोच जा रहा है, तो लोग जो दे रहे तो उससे बचाइएगा कैसे लोगों को? वही बचाने के लिए तो जन स्वराज आया है कि जब जनता का राज होगा तो ये सब कुछ भी नहीं लगेगा। जनता अब जाग गया है, जनता अब जग गया है कि अब राशन 5 किलो अनाज के नाम पर पैसा लेके दारू मुर्गा के नाम पर वोट नहीं देना है। नहीं तो और है क्या, 25-30 साल से मख रहे हैं लोग। अब तो बदलाव होगा, अब सुधार होगा, इसीलिए सुधार करने के लिए जन स्वराज आया है। तो इसमें सबका साथ चाहिए, सबका विकास होगा। ऐसे थोड़ी है कि जो आया भाई पैसा दिया का हो तो उसका काम हुआ, नहीं तो धनिक धनिक रह जाएगा, गरीब गरीब होते जाएगा। जात के नाम पर वो लोग वोट दें। अच्छा जातीयता कहाँ तक है? आप एक अमीर आदमी है जात वाला, एक गरीब जात वाला का पैसा दिया है, तनी जाते भाई उसका माफ कर दो ना, माफ करेगा? जात भाई है, अब बेटी के शादी है, सरकारी नौकरी में लड़का है, तनी जाते भाई तनी फ्री में बिया कर लो ना, करेगा? तो जातीयता है कहाँ? जातीयता खाली वोटों में है। तो जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा। पंचायती राज का चुनाव ये है कि 0 लेवल से लेकर ऊपर तक करप्शन खत्म करना है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे जी रहे लोग जी रहे। करप्शन को खत्म करेगी जन स्वराज। कैसे खत्म करेगी हम जानते हैं, भैया थोड़ा साइड होइएगा। हाँ, कैसे ये जो करप्शन है वो कैसे खत्म होगा? करप्शन को जन स्वराज समाप्त करेगी कि विचारधारा को हम लोग पंचायती चुनाव में वार्ड से लेकर और सरपंच, बीडीसी और मुखिया, हाँ, उस तरह के प्रतिनिधि को हम लोग चुनेंगे कि जो करप्शन को समाप्त कर दे, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दे। ऐसा लोग है क्या समाज में? हाँ, अभी ऐसा लोग हैं। हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसा करप्शन। हाँ हाँ, समाज में है कि करप्शन को आज के डेट में जो मुखिया काम करा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायती राज में बहुत से भ्रष्टाचार हो रहा है। जो कुआं बना नहीं है उस कुएं के नाम पर रुपया, आधार के नाम पर लाखों रुपया लूट लिया गया। हाँ, हर वार्ड में 1 2 3 हाँ हाँ हाँ, 5 कुआं। हाँ हाँ, इसके बाद आपको जो राशन कार्ड बना रहा है लोग, उसमें भ्रष्टाचारी चल रही है। एफिडेविट तो सरकारें 300 रुपया चोरी जो है सरकारें बढ़ा रही है ना। एफिडेविट 250-300 रुपया जो आपको एफिडेविट लगता है साबित करने में कि मैं यहीं की बासी हूँ, इनकी पुतोह हूँ, इनकी बेटी हूँ, इनके परिवार से हूँ, यही जनाने के लिए न जो है तो उसमें चोरी तो 300 रुपया तो लगभग करेगा। तो उसको बचाने के लिए जो प्रतिनिधि जन स्वराज से होगा, ईमानदार होगा, वो डायरेक्ट उस व्यक्ति को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, डायरेक्ट उस पदाधिकारी के पास ले जाकर और भेज देगा। और वो पदाधिकारी अगर उस व्यक्ति से पैसा का डिमांड करेगा तो जन स्वराज का जो प्रतिनिधि रहेगा उससे लड़ाई लड़ेगा कि हम पैसा और भ्रष्टाचार दोनों मिटाने के लिए यहाँ आए हैं धरातल पर। जितने भी बिचौलिया हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जितने भी बिचौलिया हैं उनको हटा दिया जाएगा और जो है सो भ्रष्टाचार को रोक दिया जाएगा। जो भी चोरी हो रहा है या किसी प्रकार का लूट खसोट हो रहा है पंचायती राज में, और चलते हैं हम वहां, देखते हैं के लिए एक चाचा है हमारे पास आए हुए हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। नमस्ते। जैसे हम पूछ रहे थे कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये हम भी जानते हैं और आम जनता जो यहाँ आई हुई है ये भी जानती है। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ तक खत्म कर सकती है जन स्वराज, और दूसरी पार्टी क्यों कर रही है भ्रष्टाचार? क्योंकि आपका उम्र ज्यादा है, आपके पास अनुभव ज्यादा है, आपका व्यक्तित्व भी बता रहा है कि आगे का दिशा निर्देश आपका क्या होगा। तो आप जो दिशा निर्देश कीजिएगा वही फॉलो हम लोगों को करना है, मजबूरी है। तो चलिए हम खड़े होकर बोलेंगे, आप खड़ा रहिएगा। हाँ, आप बैठ कर। जो पार्टी है इसका पहला ही सिद्धांत है कि सही लोग, सही विचार, सबका प्रयास
मतलब सही लोग, सही सोच और सही सामूहिक सामूहिक प्रयास। अच्छा, जहां सही लोग होगा, सामूहिक प्रयास होगा, सत्य होगा। जिस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा सत्य हिंसा परमो धर्म, और उन्होंने झूठ नहीं बोला, उसका नतीजा था कि महात्मा गांधी पैदल यात्रा करके भी तिवारवा आश्रम से और पूरा इंडिया का, पूरा देश का यात्रा किया और ये लोगों को जगाया, गिरे हुए लोगों को। हम लोग आज जो यहाँ जमा हुए हैं, पंचायती राज चुनाव को लेकर के महात्मा गांधी का सिद्धांत था कि हमारा जब तक गांव नहीं सुधरेगा, गांव नहीं बढ़ेगा, देश नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये पंचायती राज का विचार है। इसलिए सबसे हमारे प्रशांत बाबू का भी है जय बिहार। बिहार शब्द का अर्थ ही होता है आनंद। आनंद के विपरीत कोई शब्द है नहीं है। आनंद के विपरीत कोई शब्द नहीं है। सुख के बाद उल्टा दुख होता है, दिन के बाद रात होता है, झूठा के बाद सच्चा होता है, लेकिन आनंद के विपरीत कोई शब्द नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा इसका नाम जो रखा गया बिहार, आनंद, आनंदित है बिहार। लेकिन सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में है, जिससे हम सब आपका कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। क्यों? आपका नीचे से ऊपर तक जितना भ्रष्टाचार बिहार में है, उतना भ्रष्टाचार किसी के दूसरे प्रांत में नहीं है। भ्रष्टाचार का कारण क्या है? वोट के चलते जात पात की राजनीतियां होती है, ऊंच नीच की राजनीति होती है, विकास की बात नहीं होती है, जिसका नतीजा है कि बिहार पीछे है। और प्रांतों में जाकर देखिए, जैसे आपका मान लीजिए कि 4 समूह हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन देखिए ना इनका राज, दलित, महादलित, अरे अपना वोट का राजनीति करने के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये कहां तो लाए? बताइए, जब आपका ये 4 को बटा, उसके अनुसार जब तक ये भेद भावना, जितना भेद है, इसलिए हमारे प्रशांत बाबू ने कहा सही लोग, सही विचार, सामूहिक प्रयास। जब सही लोग होंगे, सही विचार होगा, सबका प्रयास होगा, तो निश्चित बिहार बिहार बनेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये कब होगा? जब नीचे से, गांव से आपका सही, आपका नेतृत्व होगा। अब कुछ लोग कह रहे थे कि नेता, नेता का शब्द सुन लीजिए भाई। अंग्रेजी हुकूमत में नेता का इंग्लिश से आपका सबका इंग्लिश तो होता है लीडर, तो लीडर नहीं जानते हैं तो नेता ही लिखिए अंग्रेजी में, लेकिन गलत शब्द नहीं लिखिए। तो मैं आप लोगों से एक शब्द का विस्तृत रूप से थोड़ा सा हल्का भाव रख देता हूं। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। नेता जो नेतृत्व नहीं कर पाया, वो नेता नहीं है। लालू जी तो नेतृत्व बढ़िया किया, 35 साल, 40 साल। अभी लालू जी या नीतीश बाबू का नाम मत लाइए, यहाँ पंचायती राज का बिहार का बात है। नेता, हम नेता आपके पढ़े लिखे लोग यहाँ जितने भी आए हैं, हमारे साथी और सदस्यगण, नेता लिखाता है न करने तो करता। टी एक अक्षर है जिससे 2 अक्षर होता है, 2 टी से तो भी होता है, टो भी होता है। बात सही है कि नहीं? सही है। तो नेता तो हो गया असली नेतृत्व करने वाला, लेकिन तो जब पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? नेता। नेता का अर्थ होता है पोटा। नाक में जिस तरह नेता, गलत नेता है पोटा, उसको छिड़क कर फेंक दीजिए। और बिहार में जितने गलत नेता है, इन नेताओं को आप धकेल दीजिए, सही नेता का चुनाव कीजिए, तब आपका बिहार बिहार बनेगा और बिहार से आपका बिहार बनेगा। इसलिए प्रशांत बाबू ने पहले बिहार के वासी हैं और बिहार को देखना चाहे हैं। उन्होंने तो आपका कितने बार गुजरात को बना दिया, पंजाब, ऐसी पूर्वी आपका पश्चिमी बंगाल को बना दिया। मोदी साहब को 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया।
3 बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बनाए हैं, 2 बार तो निश्चित बनाए हैं, और 2 बार मुख्यमंत्री भी गुजरात का बनाया है, ऐसी बात नहीं है। और पंचायती राज जो है, तो पंचायती राज के लिए जितने भी हमारे भाई लोग आए हैं सदस्यगण, कि पंचायत जब विकसित होगा, पंचायत में जब सही लोग होंगे, सही विचार होंगे, तब तो सही पंचायत होगा। तो आज तक तो आप है के जात पात पर चुन देनी, कोनो मुखिया कहता तनी भोजपुरियों में सुन लेंगे, हमरो घर भोजपुरिये में बा, सारा भोजपुरिये बा, और सासा आई जितना बहन पश्चिम सब भोजपुरिये बा। तो मुखिया जी कहता नहीं, सुना ना, वोट तो हमरा के दे के जिता दिलो, लेकिन काम करावे खातिर तारा कमीशन देवे के पड़ी, घूस देवे के पड़ी। जान तारा कैसे, जैसे मानता नहीं कि पुराना मुखिया जी पैसा नहीं देते हैं, जखनी वोटवा दबाने जाते हैं तो मुखिया जी पैसा देते हैं, तो लब से लोग ले लेता है। ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि सब कोई पैसे लेता है, पहले इस पर मत जाइए। वैसे आपकी मात्र संख्या 25% है, जो आदमी भूखा है उसके साथ भूखमरी है, वो अपने पेट को भरने के लिए, खाने के लिए पैसा ले लिया, बटन दबा दिया। इससे अधिक नहीं होगा आपका रुपया लेकर वोट देने वाले लोग। अधिकांश तो लोग जात पात ऊंच नीच और ई करके वोट देते हैं, जिसका नतीजा आज ये है कि पंचायत आपका खत्म। पंचायत से आपका जिला बनता है, जिला से राज बनता है, राज से देश बनता है। तो जब पंचायतें गड़बड़ हो गया तो देश गड़बड़ नहीं होगा। तो सरपंच खाली मुखिया दोष है? मुखिया के खाली दोष नहीं है, सरपंच भी दोषी है। उसमें 2 व्यवस्था है, एक विकास की व्यवस्था है, एक न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका सरपंच साहब है, तो सरपंच साहब जो न्याय करने जाते हैं तो आवेदन दीजिएगा तब ना मुखिया जी के खिलाफ में कि इंदिरा आवास में इतना रुपया मांग रहा है। सरपंच साहब उसके खिलाफ में आपका निर्णय लेंगे। मुखिया के खिलाफ में सरपंच निर्णय लेगा। चोर मौसेरा भाई महाराज आपको पहले ही कह दिया, चोर मौसेरा भाई तो निर्णय क्या लेगा? दोनों तो चोर है, मुखिया भी चोर है, सरपंचो चोर है, तो वो क्या निर्णय लेंगे सरपंच साहब जी? वो तो कह रहे कि मेरे बस की बातें नहीं है। ये क्लियर है, किसी से भी पूछ लीजिए। सरपंच कभी भी मुखिया के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, कोई भी हो, ये क्लियर है। इसीलिए उनका है, आपका प्रशांत बाबू का कहना है, पंचायती राज में वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद सब सही होंगे, तब जाकर के आपका ये बिहार सही होगा। आज तक जो चुनाव आपने किया जानते हैं, 26 जनवरी 1950 से आपका चुनाव पर आधारित आपका एक गणतंत्र आपका भी बना है। तो 26 जनवरी 50 बरस या 24 बरस, 75 बरस हो गए चुनाव वोट देते अपने सबन के। और वह हाल बा जेकर भाई दिन भर, जैसे आपके लोगों ने कहा, सबको कौन कमाकर खिलाता है? सबको खिलाने वाला एक किसान है, ये लोहा मानना होगा। सबको कमा करके किसान खिलाता है। किसान में गेहूं धान सब्जी ही नहीं है, मुर्गी पालन भी है, मत्स्य पालन भी है, भैंस भी है, दूध भी है, समुच्चा काम एक किसान का है। कपास भी उपजाता है किसान, तो कपड़ा बनता है। दवा बनाने का पौधा भी उपजाता है किसान, तो सब कुछ तो किसान कमाता है। तो कहने वाला आपका आज के युग में सबसे खुशहाल तो किसाने को होना चाहिए। हाँ, किसान को खुशहाल नहीं है, मालिक तो किसाने को होना चाहिए। मालिक है, किसान को होना चाहिए, लेकिन इस चोरवा सब किसान को होने नहीं देता। किसान कौन चोरवा जो आज तक सत्ता में बा, वही नहीं चोर बा चली। जो सत्ता में चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब तो चोरे बा। ये चोर बा तो डाकू बा, सब क्लियर बा। इतना बात तो हो गया। जय प्रकाश नारायण के बात, दलित महादलित का बात आप किए हैं। हाँ। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं 2 लाइन। बोलिए। ये पूछना चाहते हैं कि जय प्रकाश नारायण के आंदोलन के बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा ही जो है सो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट रहा है, मुख्यमंत्री रहा है। इतना देखिए कर्पूरी बाबू, हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे। हाँ, इसमें कोई 2 मत नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के बाद वाले का कहिए ये सब चोर है। हाँ? सब चोर है।
कर्पूरी ठाकुर का सिद्धांत मत कहिए, वो तो जननायक थे। हम भी आपके आरा में जब सर्विस करने आए थे तो उनके पास मिलने आए तो खाना बना रहे थे। आज तक कोई मुख्यमंत्री अपने खाना नहीं बनाता है। तो कहे बबुआ कहाँ से लो, हम कनिया आरा से खैले बड़ा तो ना, तो चाउर लेना वही में डाल दिया। आज तक कोई मुख्यमंत्री खाना बनाया है? नहीं बनाया। चलिए, जानना चाहते थे वो सब कुछ आपको मिल गया। जितनी जानकारी चाहिए थी इस महासभा में जो है सो एक चाचा थे जिन्होंने सारे लोगों का जितना भी चिट्ठा, काला चिट्ठा था, उसको खोल दिया है। कहां तक जायज और कहां तक नाजायज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।